ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम मैं आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं। इस हफ्ते यानी 16 फरवरी शुक्रवार को बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थी। करीब 7 या 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में मैंने देख ली है। और आज 20 तारीख मंगलवार को मैं ये वीडियो सारे शूट कर रहा हूं, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं देरी से रिव्यू करने के लिए। तो 6 फिल्में कौन सी मैंने देख ली है? शिवरायंचा छावा, उसके बाद में कुछ खट्टा हो जाए, मैडम वेब, कसुम्बो, ब्रह्मयुगम और आखिर पलायन कब तक। अभी हम शिवरायंचा छावा इस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। सारे के सारे रिव्यूज़ में जल्दी जल्दी संक्षेप में बस करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, सीधे हम बात करते हैं शिवरायंचा छावा इस फिल्म के बारे में। बाकी जितने भी रिव्यूज़ हैं वो भी मैं तुरंत एक के बाद आज के आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तो जो नए मित्र ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई भी नए रिव्यूज़ अपलोड करूँ, चाहे फिल्मों के हो, वेब सीरीज़ के हो, तो उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। तो शिवरायंचा छावा, देखिए, इसका जब मैंने ट्रेलर रिव्यू किया था तब मुझे पता चला कि ये शिवराज अष्टक का हिस्सा नहीं है। जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि दिग्पाल लांजेकर जी शिवराज अष्टक नाम से पूरी 8 फिल्मों की श्रृंखला बना रहे हैं, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज एवं उनके वीर मावड़ाओं के शौर्य एवं पराक्रम पर आधारित ये सारी फिल्में हैं। तो पहले मुझे लगा था कि ये शिवराज अष्टक का ही फिल्म शायद हिस्सा होगी, पर ऐसा नहीं है। एक पूरी अलग से ट्रायलॉजी दिग्पाल लांजेकर जी बना रहे हैं धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उनके जीवन चरित्र पर। तो जब मुझे ये पता चला ट्रेलर रिव्यू करने के बाद में, मैंने जब कई सारे कमेंट्स पढ़े, तो मुझे पहले तो बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी हुई कि चलो छत्रपति संभाजी महाराज उनके पूरे जीवन चरित्र पर एक पूरी ट्रायलॉजी बन रही है। तो शायद पहले पार्ट में हमें उनका बाल्यकाल, वहाँ पर उनके द्वारा वेदों का, उपनिषदों का, संस्कृत का किया गया अध्ययन, रामायण महाभारत का किया गया अध्ययन, और उसके बाद युद्ध कला, युद्ध नीति, उसका प्रशिक्षण उन्हें किस प्रकार से मिला, राजमाता जिजाऊ जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके द्वारा धर्मनिष्ठा के जो बीज उनके अंदर बोए गए थे, जो संस्कार उन्हें मिले थे, तो इन सब के बारे में शायद हमें पहले पार्ट में पता चलेगा। फिर सेकंड पार्ट में उनके शौर्य पराक्रम, उस पर मुख्यतः फिल्म केंद्रित होगी दूसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में फिर उनके बलिदान के बारे में हमें शायद दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे पहले लगा था जब मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े। पर अभी जब मैंने फिल्म देखी शिवरायंचा छावा, तो मैं बड़ी ही विनम्रता से क्षमा मांगते हुए कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। देखिए, ठीक है, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो एक अलग बात है, परंतु फिल्म सच में बहुत ज़्यादा निराशाजनक थी। जो मुख्य कलाकार है जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से तो 100% दिया ही होगा, परंतु जब वे जोर से कोई भी एक जो शौर्य एवं पराक्रम से भरकर कोई बात जब बोली जाती है, तो उसमें वो जो भाव अंदर जगना चाहिए ना, वो भाव नहीं जग रहा था। बस वो चीखना लग रहा था, जैसे कि बस कोई चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो। और इसमें मुझे लगता है कि शायद डायरेक्टर, पता नहीं दिग्पाल लांजेकर जी ने फाइनल कट में उन सीन्स को कैसे अप्रूव किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था थिएटर में वो देखते समय, और कहीं पर भी वो भाव भी नहीं जग रहा था। तो परफॉर्मेंसेस हो, डायरेक्शन हो, या इवन स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, अलग अलग जो सब प्लॉट्स उन्होंने डाले हैं, उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी फिल्म हमें निराश करती है, डिसअपॉइंट करती है। क्योंकि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक ट्रायलॉजी बनाई जा रही है तो कितना कुछ दिखाया जा सकता था धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, उनके जीवन के बारे में, शौर्य के बारे में, पराक्रम के बारे में, बलिदान के बारे में, कितनी छोटी छोटी सूक्ष्मता से कई सारी बातों को कवर किया जा सकता था तीनों पार्ट्स में। हालांकि दिखाने के लिए तो 2 से ढाई घंटे की फिल्म भी पर्याप्त है, बहुत सारी बातें 2 से ढाई घंटे की फिल्म में भी कवर की जा सकती है, परंतु अभी ये पूरी फिल्म 2.5 घंटे की है, 2 घंटे और 25 मिनट की। परंतु यहाँ पर केवल काकर खान के साथ में छत्रपति संभाजी महाराज का जो युद्ध हुआ था, बस उस एक युद्ध पर ही मुख्यतः केवल पूरा फोकस था। अब पता नहीं, मतलब ट्रायलॉजी वे बना रहे हैं और यहाँ पर पहले पार्ट में पूरा का पूरा फोकस केवल एक युद्ध पर ही था, तो
ये मैं कम से कम समझ नहीं पाया कि पूरा जीवन चरित्र दिखाना है तो एक पूरे के पूरे पार्ट में बस एक युद्ध पर फोकस करना ये कैसे सही था पता नहीं। और कई सारे अलग अलग सब प्लॉट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन बातों को फिल्म में डाला जा सकता था, तो वहाँ पर भी फिल्म ने मुझे कम से कम निराश किया। तो परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इवन प्रोडक्शन वैल्यू की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ठीक है, फिल्म अच्छी लगती है, पर सारी की सारी फिल्में बस एक पैटर्न की ही लगती जा रही है। जैसे कि शिवराज अष्टक की पहली हमने जो फिल्में देखी, फर्जंद, फतेह शिकस्त, शेर शिवराज, पावनखिंड, सूबेदार पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स उसे दिए थे। सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया वो फिल्म थी। वहाँ पर बहुत सारे इतिहास के अलग अलग पहलुओं को उन्होंने छूने का प्रयास किया था, तो बहुत बढ़िया फिल्म थी सूबेदार। तो मेरे तो एक्सपेक्टेशंस थे कि शिवरायन सा छावा में और ज़्यादा बढ़िया हमें बहुत सारी बातें, इतिहास के अलग अलग पहलू या डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोडक्शन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ एक स्तर ऊंचा हमें शायद देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा था। परंतु ये फिल्म तो मैं इतना कहूँगा कि दिग्पाल लांजेकर जी की शायद सबसे कमज़ोर फिल्म ये है अभी तक की। शेर शिवराज और शिवरायन सा छावा, इन दो फिल्मों ने सच में बहुत ज़्यादा निराश किया है, विशेषतः शिवरायन सा छावा इस फिल्म ने, क्योंकि कई सारे सीन्स, जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पर जो डायलॉग्स, संवाद जिस प्रकार से बोले गए हैं वो बस जैसे चीखा जा रहा हो ऐसे ही लग रहा था। वो सही नहीं लग रहा था देखते समय, जब हम इतनी बड़ी स्क्रीन पर उन संवादों को, उन डायलॉग्स को सुनते हैं। बस ज़्यादा तो मैं कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा, पर मेरी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बहुत सारी थी। अब बॉलीवुड विकी कौशल को साथ में लेकर के हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर फिल्म बनाने जा रहा है। पता नहीं वो इतिहास को सही से प्रस्तुत करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कुछ उन्होंने ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा डाल दिया, मुग़लों का महिमा मंडन ही डाल दिया, या फिर जो उन मुग़लों के द्वारा किए गए अत्याचार, मंदिरों को तोड़ना, हत्या, लूट, बलात्कार, या छत्रपति संभाजी महाराज उन्हें 40 दिनों तक जो अनगिनत यातनाएं दी थी, उस इतिहास को ही अगर कुछ अलग प्रकार से दिखा दिया जाए, क्योंकि वामपंथियों ने भी बहुत सारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर साहित्य लिखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी संदेह मेरे मन में है उस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो ऐसे में मेरी अपेक्षाएं थी कि दिग्पाल लांजेकर जी एक ऐसी फिल्म बना करके सामने रख दे कि मतलब फिर एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण सामने हो कि बस सर्वोत्कृष्ट हो वो फिल्म। ऐसी मेरी अपेक्षा थी दिग्पाल लांजेकर जी से, पर इस फिल्म ने सच में मुझे सच में पर्सनली बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, पर फिल्म ने निराश किया। मैं शिवरायन सा छावा इस फिल्म को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म का, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।